मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रही लाखों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश की बहनों के लिए बड़ा उपहार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त आज दी जाएगी और प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में 1250 रुपये भेजे जाएंगे और 1,27,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपये भेजे जा रहे हैं और 1,27,00,000 पात्र लाडली बहनों के बैंक खाते में 1,552.73 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2025 को 1250 रुपए भेज दिए गए हैं और सीधे महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे गए। तो आपको बैंक खाते में 1250 रुपए मिले या फिर नहीं मिले, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में हर महीने पात्र महिलाओं को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं और लगभग 1,27,00,000 से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में 1250 रुपए आपको मिले या फिर नहीं मिले, यानी कि आप सूची में नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 2 चरणों के द्वारा महिलाओं के फॉर्म भरे गए हैं और 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाओं के फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाएं पात्र थी। लेकिन वर्तमान में 1,27,00,000 से ज्यादा महिलाओं को किस्तें दी जा रही है, यानी लगभग 2 लाख महिलाएं अपात्र हो चुकी है। तो अपना नाम सूची में जरूर चेक कर लें कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। इस योजना का फॉर्म भरते समय समग्र परिवार या फिर सदस्य आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के द्वारा फॉर्म भरा गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला के व्यक्तिगत बचत खाते में 1250 रुपए भेजे जा रहे हैं और जिस बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल है, उसी बैंक खाते में 1250 रुपए भेजे जा रहे हैं। इस योजना के ऑनलाइन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्रों में, ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर भरे गए हैं। जो महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी है, जो विवाहित है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित है, जिस महिला की उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, उसी महिला के बैंक खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजे जा रहे हैं। जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से कम है, जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर महीने 1250 रुपए से कम जितने भी रुपए मिल रहे हैं, तो उस महिला को 1250 रुपए तक की राशि की पूर्ति की जा रही है। यानी कि अगर किसी को पेंशन मिल रही है और अगर किसी को 1250 रुपए से कम पेंशन मिल रही है, तो उसको 1250 रुपए तक दिए जा रहे हैं। इस बार 22वीं किस्त के 1250 रुपए किन किन महिलाओं को मिले हैं, आप सूची कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको मेन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है अंतिम सूची, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमें 1250 रुपए मिले या फिर नहीं मिले। जैसे ही अंतिम सूची पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मोबाइल नंबर टाइप कर देना है जिस पर मैसेज आ सके। उसके बाद में यह कैप्चा दर्ज कर देना है और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है, उस मोबाइल नंबर पर 4 नंबर का ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर ओटीपी नहीं मिलता है तो पुनः ओटीपी भेजें पर क्लिक करके फिर से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद में ओटीपी सत्यापित करें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से अंतिम सूची लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर 2 लिस्ट मिलेगी, अंतिम लिस्ट पात्र महिलाओं की और अंतिम सूची लिस्ट अपात्र महिलाओं के। तो साथियों, जिस महिला का नाम अंतिम सूची लिस्ट पात्र में है, उस महिला को इस बार 22वीं किस्त के 1250 रुपए मिल चुके हैं। जिस महिला का नाम अपात्र सूची में है, उस महिला को 1250 रुपए नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किन किन महिलाओं को इस बार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त के 1250 रुपए मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम पात्र महिलाओं की सूची चेक करते हैं। अंतिम सूची लिस्ट पात्र पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में सूची देखने के लिए इस तरह से पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्षेत्रवार और व्यक्ति विशेषवार। अगर आपको अपने पूरे गांव की, अपने पूरे वार्ड की सूची देखना है तो क्षेत्रवार को सेलेक्ट कर लीजिए।
अगर आप केवल महिला का नाम चेक करना चाहते हैं कि व्यक्ति विशेषवार पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, यानी कि किसी एक महिला का नाम चेक करना हो कि सूची में नाम पात्र है या फिर अपात्र है, तो व्यक्ति विशेषवार को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पूरे गांव की, अपने पूरे वार्ड की सूची देखना चाहते हैं तो क्षेत्रवार को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम प्रथम चरण की सूची देखना चाहते हैं, यानी कि महिला ने फॉर्म है वो प्रथम चरण में भरा है या फिर दूसरे चरण में फॉर्म भरा है, वो चरण हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके ज़िले का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्राम पंचायत का नाम, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की सूची देखना चाहते हैं तो गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहरी क्षेत्र की सूची देखना चाहते हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए जिस भी गांव को या फिर वार्ड नंबर को सेलेक्ट किया है, उस गांव या फिर वार्ड नंबर में कितनी महिलाएं पात्र हैं और कितनी महिलाएं अपात्र है, यहाँ पर आपको इस तरह से लिस्ट मिल जाएगी। तो साथियों, जो यहाँ पर आवेदन की स्थिति में पात्र दिखाया गया है, उस महिला को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त के 1250 रुपए मिल चुके हैं, और जिस महिला का यहाँ पर अपात्र दिखाया गया है उस महिला को 1250 रुपए नहीं मिले हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अपना लिस्ट में नाम चेक कर लें कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। और साथ ही आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपके गांव से कितनी महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भरा गया है, कितनी महिलाएं पात्र हैं, कितनी महिलाएं अपात्र हैं। और इस गांव से 166 महिलाओं ने फॉर्म भरा है, जिसमें से लगभग महिलाओं को 1250 रुपए मिल चुके हैं, कुछ महिलाओं को नहीं मिले हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरे चरण की सूची चेक करना चाहते हैं तो दूसरा चरण यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यानी कि द्वितीय चरण सेलेक्ट कीजिए और अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर जिस भी गांव को सिलेक्ट किया है उस गांव में कितनी महिलाओं ने दूसरे चरण में फॉर्म भरा है, दूसरे चरण में कौन कौन महिलाएं पात्र है, कौन महिलाएं अपात्र है, यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, यानी कि दोनों चरण की सूची चेक कर सकते हैं। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 22वीं किस्त के 1250 रुपए आपके कौन से बैंक खाते में मिले हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है, यानी कि मेन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। 2 नंबर है आवेदन की स्थिति, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक नंबर टाइप कर देना है, कैप्चा कोड टाइप कर देना है, OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। तो लाडली बहना योजना के फॉर्म में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और खोजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही खोजें पर क्लिक करेंगे तो जिस भी महिला का हम फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं उस महिला के फॉर्म का स्टेटस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आवेदन की स्थिति में eKYC सत्यापन की स्थिति में हाँ होना चाहिए, क्या बैंक खाते में आधार लिंक है तो इसमें भी हाँ होना चाहिए, क्या बैंक खाते में DBT सक्रिय है तो इसमें भी सक्रिय होना चाहिए। अगर आप भुगतान की स्थिति चेक करना चाहते हैं तो भुगतान की स्थिति पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके बैंक खाते में कब कब रुपए भेजे गए हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 22वीं किस्त के 1250 रुपए आपको मिले या फिर नहीं मिले, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 3000 रुपए दिए जाने की घोषणा पहले की जा चुकी है, तो किस्त की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही तीसरे चरण के फॉर्म भरने की भी शुरुआत हो सकती है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाडली बहनों को 22वीं किस्त के 1250 रुपए भेजे जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।